मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का अजब है खेल और गजब है तमाशा। यहां घोटाला करने वाला करता है मौज। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम परिवहन शाखा में हुए वर्ष 2016, 17 और 17-18 के घोटालों को लगातार उजागर किया जा रहा है, पर अभी तक जिम्मेदारों के द्वारा कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की गई, बल्कि यह कहा जाए कि उनके कानों में अब तक जूं तक नहीं रेंगी तो यह गलत नहीं होगा। दरअसल ग्रामीण भारत टीवी पर प्रसारित भाग 1 और 2 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की परिवहन शाखा में हुए घोटालों के ऊपर विस्तृत रिपोर्ट दिखाई गई थी, जिसमें हमारे द्वारा आपको यह बताया गया था कि किस तरह से परिवहन शाखा में बिलों के भुगतान को लेकर घोटालों को अंजाम दिया गया था और किस तरह से घोटालों को दबाया जा रहा है। आज उसी खुलासे की यह तीसरी कड़ी है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की परिवहन शाखा में हुए घोटालों का ग्रामीण भारत टीवी पर खुलासा होने के बाद भ्रष्टाचारियों के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है कि इस खबर को किस तरह से दबाया जाए और अपने काले पीले कामों को मैनेज कैसे किया जाए। पर इन घोटालेबाजों को शायद पता ही नहीं है कि हम इन भ्रष्टाचारियों का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इनके किए हुए गलत कामों की हर परत को दर्शकों के सामने खोलकर नहीं रख देते। पहले तो अपने अपने पद के नशे में चूर होकर घोटाला किया, फिर पकड़े जाने पर कुछ राशि वापस करवाई। पर इतने में आपने क्या समझ लिया कि आपने गंगा स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पा ली। लेकिन जनाब, पैसा वापस करने से यह सिद्ध हो गया कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया था, तभी तो गलत तरीके से किया गया पेमेंट वापस आ गया। और अगर आप सही थे तो फिर घोटाला सामने आने से पहले पैसा वापस क्यों नहीं आया? आपको जवाब तो देना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की परिवहन शाखा में 2016, 17 और 17-18 में हुए घोटाला किसी एक व्यक्ति की कारस्तानी नहीं थी। यह पूरी तरीके से संगठित घोटाला था, जिसे जांच में सिद्ध हुए हर व्यक्ति ने कुशलता के साथ किया था और यही जांच भी दर्शा रही है। और यही आरोप मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी और शिकायतकर्ता भी लगा रहे हैं, क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि 7 अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने से परिवहन में एक बार उपयोग किए गए वाहन का बिल कई मर्तबा गुजरे और किसी को भी इस पर कोई दिक्कत नहीं हो, वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि लगातार 2 सालों तक। अब तो हम यही कहेंगे कि यह सम्मिलित भ्रष्टाचार है और लापरवाही के साथ अनियमितता भी है इसमें, जिस पर आला अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए ताकि पर्यटन निगम में एक नजीर पेश की जा सके और घोटालेबाजों को अंजाम तक
पहुंचाया जा सके। चूँकि प्रक्रियागत त्रुटियां हुई है और उसके लिए जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो इनकी भी जिम्मेदारी थी। मैंने अपने निष्कर्ष में ये लिखा है कि प्रक्रिया की जो त्रुटि थी उसको देखने की जिम्मेदारी जो इंचार्ज ऑफिसर रहते हैं उनकी रहती है, तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई थी। तरीका बिल आते थे, एक बिल आया, एक बिल में ओरिजिनल पेमेंट होता था, बाकी के 3 बिल उसी ट्रेवल्स के 3 बिल के भुगतान डबल तिबल करते गए। जैसे 1 लाख का बिल है तो 1 लाख ओरिजिनल हो गया, फिर 3 बिल कर दिए, 3-3 लाख, मतलब 1-1 लाख और तो 3 लाख हो, तो एक बिल में 4 लाख का बिल बनाए। 1 लाख का बिल है, उसमें 3 बार पेमेंट किए तो 4 लाख हो गए। तो एक पेमेंट तो ओरिजिनल है, 3 पेमेंट फर्जी थे। बस जांच और जांच के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार, जिससे पर्यटन विकास निगम की स्थिति ये है कि अभी बीच में कर्मचारियों की सैलरी में कटौती भी करना पड़ा था। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की परिवहन शाखा में 2016, 17 और 17-18 में हुए घोटाले की जांच में आए अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम पर मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उन्हें मलाईदार पोस्टों पर बैठाकर उनका सम्मान किया गया। जांच रिपोर्ट में आए अधिकारियों और कर्मचारियों में से आज तत्कालीन महाप्रबंधक परिवहन शाखा आर.के. राय क्षेत्रीय प्रबंधक ग्वालियर के पद पर आसीन हैं। वरिष्ठ पर्यटन अधिकारी राकेश अर्गल प्रशासनिक अधिकारी बनकर पर्यटन विकास निगम मुख्यालय भोपाल का प्रशासनिक कामकाज देख रहे हैं। सहायक अधीक्षक आर.के. चौरसिया पर्यटन विकास निगम मुख्यालय भोपाल के लोक सूचना अधिकारी हैं और स्टोर जैसा महत्वपूर्ण काम भी देख रहे हैं। लेखपाल हरिदयाल सूत्रकार क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय भोपाल में सेवाएं दे रहे हैं। वाहन चालक शेखर अठाले अभी भी परिवहन शाखा में पदस्थ हैं और हेल्पर फराज खान क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय ग्वालियर में है। अब आप ही कहें घोटालों पर क्या हुआ, हम तो कहेंगे राम जाने। इनके द्वारा कोई ऐसा नहीं किया गया कार्य अच्छा जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो लिप्त होने के बाद वहाँ बैठे अच्छे पोस्टों में वो कार्य भी कर रहे हैं और प्रबंध संचालक द्वारा कोई ऐसा कार्य उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इससे कर्मचारी हड़ताल भी किए, फिर भी कुछ नहीं किया। इसमें मुख्य रूप से 7 आरोपी हैं। श्री आर.के. राय महाप्रबंधक, जो वर्तमान में अभी ग्वालियर RM बने हुए हैं, श्री राकेश अर्गल पर्यटन अधिकारी, श्री आर.के. चौरसिया सहायक अधीक्षक, हरिदयाल सूत्रकार, देवेंद्र सिंह ठाकुर, शेखर आठले, श्री फराज खान, ये 7 आरोपी हैं। इसमें क्या क्या आरोप हैं इन पे एक काम के दोहरे तिहरे भुगतान करने के आरोप तय हो गए हैं, आरोप सिद्ध हो गए हैं कि एक ही काम के इन्होंने 3-3 बार भुगतान किया है। वहीं इस विषय पर जब हमने MD पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश S. विश्वनाथन से बात की तो उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट उनके सामने आ गई है, उसका निरीक्षण करेंगे और उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। यहां ग्रामीण भारत चैनल आपसे कहना चाहता है कि आप जरूर जांच रिपोर्ट का निरीक्षण करें और नियम के अनुसार कार्रवाई करें, लेकिन जल्द करें, क्योंकि घोटाले हुए 4 साल बीत चुके हैं और जांच रिपोर्ट आए महीनों। अब न्याय के लिए आवाज उठने लगी है और हम सब आपकी ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि हमें आप पर भरोसा है। वही है, जो भी इसका कार्रवाई है उसके हिसाब से, जो भी दोषी अगर पाया गया तो उसके हिसाब से करेंगे। जो एनक्वायरी रिपोर्ट में जो आया है उसके साथ में हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। चेक करके जो भी अगर दोषी निकला है तो निश्चय कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के परिवहन शाखा में हुए वर्ष 2016, 17 और 17-18 में हुए घोटालों को उजागर करने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे, क्योंकि इस मामले में हम जितनी पड़ताल कर रहे हैं उतने ही राज हमारे सामने आ रहे हैं। अगली कड़ी में पर्यटन निगम के इस घोटाले की कुछ और परतों को आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि अब तो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में मंत्री से लेकर अध्यक्ष तक हम न्याय की गुहार लेकर जाएंगे। बस आप देखते रहिए
ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।